मेरा कहने का मतलब ये है, कानून का पालन नहीं हो रहा है। मेरे सरकार से निवेदन ये है कि आप इसमें जो है संशोधन करके इस नोटिफिकेशन को जब विधायक जी के भाइयों ने सबने जो 4 गुना मुआवजा आपसे बहुत दिन पहले ले चुके, तो यह पब्लिक का क्यों लुटवा रहे हैं वो? और यार योगी को बाबा आ जाओ, मोदी को बाबा आ जाओ, हम दंगे ना बिल्कुल भी जो। अच्छा धीरेन्द्र साहब आ जाओ, कोई आ जाओ, हम ना दंगे। को ग्रामीण मान लिया है। 18 मई 2020 को इन्होंने सप्लीमेंट्री अवार्ड घोषित कर दिया, तो हमारी जब धारा 31 लग गई। एक्ट कहता है 23 धारा को जब हटा दिया, धारा 23 ग्रामीण क्षेत्र में आबादी में लग गई, तो हमारी जमीन भी धारा 31 के अंतर्गत आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान में सतीश शर्मा जाफराबादी। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए किसानों से सहमति ली जानी है जमीन अधिग्रहण के लिए। इसका विरोध गांव में होना शुरू हो गया है। सबसे पहले रनेरा गांव में पंचायत हुई है। पंचायत ने अनेक सवाल उठाए हैं शासन प्रशासन की नीतियों पर, यमुना विकास प्राधिकरण की नीतियों पर और जनप्रतिनिधियों पर। अधिवक्ताओं ने, गांव के लोगों ने किस तरह धज्जियां उड़ाई हैं। गांव के लोग, हम सीधे गांव रनेरा में पहुंचे हैं। पंचायत में क्या कहते हैं गांव के लोग, आइए आप भी सुने। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में जो गांव जा रहे हैं, उस गांव में सबसे बड़ा गांव रनेरा है और ये पहला गांव है जहां गांव के लोग जागरूक हैं और अपनी बातों को लेकर के यहां पंचायत कर रहे हैं। दरअसल जेवर एयरपोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट का गांव के लोग विरोध नहीं कर रहे, लेकिन विरोध है तो जो यमुना विकास प्राधिकरण के और जिला प्रशासन के अफसर हैं उनकी मनमानी का और भेदभावपूर्ण रवैये का विरोध है। गांव के लोग इस समय यहाँ बैठे हुए हैं। गांव में रनेरा गांव ही नहीं, आसपास के आधा दर्जन से अधिक गांव के लोग यहाँ पंचायत में बैठे हुए हैं। लोग क्या कहते हैं, क्या इनकी मांग है और क्या ये किस तरह से जेवर एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन देना चाहते हैं और क्या इनका कहना है। तो नाम क्या सर आपका? आई एम इंजीनियर केपी सिंह। सर मैं ये जो पंचायत हम लोग की है, अभी जो प्रशासन का एक शेड्यूल आया हुआ है, ये डेट वाइज सहमति लेने के लिए ये दिया हुआ है शेड्यूल। तो हम लोगों का ये है कि फेज़ 1 में जो इन्होंने ज़मीन धोखाधड़ी से किसी भी तरह से कानूनों का उल्लंघन करके ये तमाम एक चीज़ें करके जो ली है, हम लोग उसके लिए तैयार नहीं है, ना विस्थापन के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। और ज़मीन का जो मुआवजा है वो मुआवजा हमें बताया जाए, हमें R&R नीति बताई जाए, इसके बाद में हमें कहा जाए कि सहमति काय चीज़ की है। अभी हम लोगों के स्टेज 1 में जो कुछ हुआ है उसके लिए तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है। अब जी शर्मा जी, किस तरह से पंचायत में यहाँ लोग इकट्ठा हैं और क्या चाहते हैं गांव के लोग, जरा बताइए। क्या मैं कृष्ण कुमार शर्मा, हमारे जो गांव के आसपास के 6 गांव हैं पहले उठ चुके हैं, उनसे मैं इतना दुखी हूं और सभी क्षेत्र दुखी है, पूरा पब्लिक दुखी है। उसको देखते हुए हम बिल्कुल भी अपने गांव को तो 1% किसी भी बेस पर नहीं उठने देंगे। दूसरे, हमको जो बाजारू रेट है उसका चौगुना हर सूरत में चाहिए। और सहमति जब तक ये हमको पूरा नहीं बता देंगे हर तरह की बात, उससे पहले हम इनको कोई भी सहमति नहीं देंगे। इस दूसरे चरण के लिए जो जमीन जानी है जिन गाँव की, उन लोगों से सहमति मांग रही है यमुना विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन। तो गाँव के लोगों की क्या राय है, क्या चाहते हैं गाँव के लोग? ऐसा गांव के लोगों की तो ये राय है कि जब इनको सहमति लिखित में चाहिए तो ये भी तो हमको कुछ चीज़ लिखित में दें जी। लिखित में वो हमको कुछ देते नहीं है, खाली आश्वासन देते हैं और आश्वासनों से पेट तो पल ना सके। पेट पालने के लिए तो पैसा भी चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यवसाय चाहिए, सारा कुछ छीनना चाह रहे हैं, सब कुछ छीनना चाह रहे हैं शर्मा जी। और आप विश्वास मानो इस बात को कि ये मानो कि ये लड़ाई हमारी फसल की नहीं है, नस्ल की लड़ाई है, हमारी नस्ल तबाह हो जाएंगी। जी जी जी। मैं इंद्रवीर भाटी एडवोकेट हूँ। जो मेरे भी पूर्व साथी कह रहे थे, इस सरकार को कानून के हिसाब से किसानों से बात करनी चाहिए। जो हमारा फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी और रिहेबिलिटेशन में एक्ट है 2013 का, उसके अनुसार जो सर्किल रेट है खेती का, उसके 4 गुना हमको मुआवजा मिलना चाहिए। जो पहले गांव जो विस्थापित किए गए हैं उनके साथ छल किया गया है, प्रशासन ने छल किया है। और 4 गुना तो एक्ट कहता है, ये कौन सा हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। जो कानून कहता है उसके हिसाब से हम कानून का पालन कराइए। मैं रवि शर्मा। इस सरकार की कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। अंधी पीछ रही है, कुत्ता खा रहे हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अभी हमारे केपी सिंह जी जो हैं और ये धर्मेंद्र शिवाज जी, ये एक 7 आदमियों की कमेटी में नियुक्त किए गए जी। अभी इन्होंने एक बात की, खाली हम पे जब हम उपस्थित हुए तो उसके तो साइन कराए
और जो इन्होंने जो कागज वहाँ सरकार को भेजे उनमें हमारा कोई भी मांग कोई हमारे साइन नहीं कराए, तो क्यों बात नहीं सुनी गई? ये इनकी कथनी करनी में अंतर है। हम 4 गुना मुआवजा लेकर ही सहमति देंगे। कि जब तक ये लिखित में अपना कोई नहीं देगी सरकार, जब तक हम गांव वाले दूसरे विस्थापन में जो हैं कोई भी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। रेट भी सही करें ये, और जो कुछ सुविधा देनी है उसे सब लिखित में दें। जी, क्या इस मेगा प्रोजेक्ट को बीच में बंद कर देना चाहिए या ज़मीन देनी चाहिए? तो किन मांगों के अनुसार ये ज़मीन प्राधिकरण को मिल जानी चाहिए? मैं आपके माध्यम से, मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे रनेरा के सभी सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं सर, मुझसे बहुत बड़े अनुभवी हैं। मेरा इतना कहना है, जब तक सूरज चांद रहेगा किसान तेरा नाम रहेगा। जब तक मेरा गांव रहेगा, जब तक किसान का नाम रहेगा। मैं इतना कह रहा हूं, और मेरे आपके माध्यम सरकार सुन ले, स्पष्ट सुन ले, कान खोल के सुन ले। आपके माध्यम से मैं संजीव गौड़, गांव का प्रधान नहीं, एज ए नागरिक, जब तक सरकार आपके किसानों के पैर में ना पड़ जाएगी, मांगों को लिखित में ना ले लेगी, जब तक गांव रनेरा की पंचायत आज महापंचायत का रूप है। करौली, बांगर, मुढ़े, बीरमपुर, कुरैम, रनेरा, रोही, किशोरपुर, नगला, जहानू, मेरे समस्त सम्मानित ध्यान वाले जो किसान यहाँ बैठे सम्मानित, मैं सबकी ओर से आपको आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं, ना गांव उठने देंगे, ना जमीन जाएगी। जाती है तो शर्त पर जाएगी, किसान की मनमर्जी जाएगी, नो सरकार की मर्जी। गांव उठेगा जब गांव वाले चाहेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं, सरकार को किसानों की सहमति लिखित में लेनी होगी। जब पहले रेट से पहले जो चरण से जो दिया है उसको हम बिल्कुल नहीं लेंगे, हमें बढ़ा के लेंगे, और ये हमारे सब किसानों की मांग है। जी भाई साहब, आप गांव के युवा हैं और गांव के युवाओं का क्या कहना है, और जनप्रतिनिधियों का रवैया जो आपकी मांग है उनके प्रति क्या है? सरकार, हमारे पास सरकार ने आदेश भेजा है, नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं इंटर कॉलेज पे कि 8 तारीख को रनहेरा वालों की हम सहमति लेने आ रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं बताया कि वो हमारी ज़मीन 1 रुपये में ले रहे हैं कि 2 रुपये में ले रहे हैं। सहमति लेने तो आगे, मगर रकम अभी तक क्लियर नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारा जंगल तो है शहर और गांव है हमारा गांव। जी, गांव का मुआवजा तो गांव के हिसाब से दे रहे हैं, और जो हमारे खेत हैं वो हमारे शहर में है। जी, नौकत तुम्हें तो इसका 2 गुना मिलेगा। बिल्कुल स्पष्ट सीधी 2 शब्दों में बात यह है कि सरकार अपनी नीतियां सुधारे, उसके बाद सहमति को आए। सरकार के साथ है पूरा किसान, इसीलिए पहले फर्स्ट फेज़ में जो उन्होंने सहमति दी वो उन्होंने दे दी। आज भी सरकार का विरोध नहीं है, मगर बहुत स्पष्ट शब्दों में ये है कि शहर जो हमारे जंगल बना दिया है वो हमारा गांव में करे, और हमारा जो गांव है उसे शहर ना थाईलैंड बना दे। हमें उसका भी 4 गुना चाहिए और अपनी ज़मीन का भी 4 गुना चाहिए, सर्किल रेट को बढ़ाते हुए। जी, विधायक जी जो हमारे बीजेपी के विधायक हैं, जी, अगर असली मालूम की जाए तो उन्होंने इस क्षेत्र का सत्यानाश उन्होंने ही किया है। जी, हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं, एक बीजेपी का झंडा लेके अपने को बर्बाद कर लिया उन लोगों ने। विधायक जी आ गए, विधायक जी अब देखेंगे कितना झंडा गाड़ेंगे। लोगों के हाथ में कटोरा दे दिया इस सरकार में। अब प्रशासन में भी हमने भी सुना है, लोग रो रहे हैं, तो उनसे भी नहीं सीख रहे। तो इन लोगों ने, ना तो यहाँ कोई नेता नहीं आया, विधायक जी आए हैं, विधायक जी ने इस क्षेत्र का सुपड़ा साफ कर दिया, और आगे भी ऐसे ही लोग आएंगे, उनसे लोग हम साफ सतर्क रहेंगे। अब जनता जान चुकी है और जग चुकी है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से देगी। मेगा प्रोजेक्ट के लिए गांव वालों को ज़मीन क्यों नहीं देनी चाहिए, और देनी चाहिए तो कैसे देनी चाहिए, बताइए। कानून ये कहता है कि किसानों की ज़मीन जब एक्वायर हो तो उसकी सहमति से ली जाए। अगर वो सहमत हैं तो सहमत, मतलब उनकी ज़मीन ले ली जाए, जबराना नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना तो कानून चल रहा है और ना सहमति ली जा रही है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के बाद में ये 2013 में आया, और इसमें ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, बट वो ट्रांसपेरेंसी ऑन पेपर है, कोई भी आपकी बात को नहीं सुन रहा है। अभी मेरी लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी से कल ही बात हुई,
उन लोगों ने सिया की रिपोर्ट अप्रूव करवा दी है। आपको नहीं पता क्या सिया रिपोर्ट है। सिया रिपोर्ट अप्रूव करवाने के बाद में वो लोग बोल रहे हैं कि अब जो है हम धारा 11 बड़ी जल्दी आपको इशू करने जा रहे हैं। उसके बाद आज तक आपको पता है कि आपको क्या मुआवजा मिलेगा? किसी को भी नहीं पता। जबकि ये लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है ये बड़ा क्लियर कहता है कि आपका जो लैंड एरिया मतलब एग्रीकल्चर लैंड के जो लेटेस्ट रजिस्ट्री हुई हैं उनका एटलीस्ट 4 का एवरेज लेके उसका 4 गुना देना है। देखिए, मैं किसान भाइयों के आपके माध्यम से शासन प्रशासन को ये भी बताना चाहते हैं कि हमें जो पहले फेज में हमें जब आबादी को ग्रामीण मान लिया है, 18 मई 2020 को इन्होंने सप्लीमेंट्री अवार्ड घोषित कर दिया तो हमारी जब धारा 31 लग गई। एक्ट कहता है 23 धारा को जब हटा दिया, धारा 23 ग्रामीण क्षेत्र में आबादी में लग गई तो हमारी ज़मीन भी धारा 31 के अंतर्गत आ गई। तो हमें क्यों नहीं ग्रामीण माना जा रहा? हमारे गांव की आबादी का, पेड़ पौधों का, मकान की वैल्यूशन का हमें क्यों नहीं 4 गुना दिया जा रहा? हमें सरकार से ये क्वेश्चन है हमारा कि जब हम धारा 31 है इस समय क्षेत्र में, जब धारा 31 लग गई तो हमें क्यों नहीं 4 गुना हमारी ज़मीन क्यों नहीं शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में की गई? बताओ, जब विधायक जी के भाइयों ने सबने जो 4 गुना मुआवजा अब से बहुत दिन पहले ले चुके, तो यह पब्लिक का क्यों लुटवा रहे हैं? वो अब मेरे एसडीएम साहब तो वहाँ कई काम में है, उन्होंने जब वो 5-5 लाख की जो बात आ रही कि उनको नहीं मिलेंगे 18 लाख के 18 साल के बच्चे से ऊपर के नहीं मिलेंगे, तो नहीं छोटे ने का कुआं में घेर देंगे, काट के भर देंगे जो बालक नादान है। वो चलो ये बड़े बड़े तो ऐसे हैं कि ये तो अपने खा मांगी वैसे भी नौकरी पे सब करके, और वो कहाँ जाएंगे? है तो वो भी बालक उन्हीं के हो, वो कहाँ जाएंगे बालक? यो क्या नाम है बाबा आपका? नाम तो कहा, मेरा नाम रणवीर सिंह है, खुरे में काम। और यार योगी को बाबा आ जाओ, मोदी को बाबा आ जाओ, हम दंगे ना बिल्कुल भी। अच्छा धीरेन्द्र साहब आ जाओ, कोई भी आ जाओ, हम ना दंगे बिल्कुल भी। मैंने बात कही, तुमने वहाँ में स्टेडियम बना दियो और तुम आप गांव में कर लेकर के आए हो, तुम इतने गड्ढे में कर आए हो, ठोकरन में कर आए हो, और तुम जब भी जो वो कर रहे हो या शहर में बना रहे हो। दोस्तों, आपने देखा और सुना, रनहेरा गांव की इस पंचायत में आसपास के दर्जन भर से अधिक गांव के लोग मौजूद हैं। पहले चरण में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बहकावे में जिस तरह जमीन का अधिग्रहण हुआ, अब किसान जागरूक हो चुके हैं। पहले चरण में जो परेशानियां गांव के लोगों को हुई हैं, ये सारे तमाम लोग इन सब से पूरी तरह से जानकारी हो चुकी है। इन लोगों को, प्रशासन को कोई ना कोई ऐसी स्पष्ट और खुली लिखित में नीति बनानी होगी। गांव में किसानों की सहमति से पहले प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित में यह देना होगा कि किस आधार पर किस तरह ज़मीन का मुआवजा मिलेगा, क्या गांव वालों को सुविधा मिलेंगी। गांव के लोग ज़मीन दे सकते हैं तो इसी शर्त पर दे सकते हैं, वरना दूसरे चरण के लिए ज़मीन अधिग्रहण का काम जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, रनहेरा जेवर एयरपोर्ट साइट से। नमस्कार, आप देख रहे थे जागो हिंदुस्तान।